आपको ये बताएंगे कि अगर क्रिकेट के खेल की तरह राजनीति के खेल का भी कोई वर्ल्ड कप होता तो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में निश्चित रूप से हमारे देश के नेताओं की टीम विजयी होती। हमारे देश के नेताओं की टीम को इस मामले में कोई भी हरा नहीं सकता और यह वर्ल्ड कप हमारा होता और राजनीति के इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमेशा हमेशा हमारे पास ही रहती। 19 नवंबर को जो भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी, उस दिन देश के सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि भारत की टीम से चूक कहां हो गई और होना भी बिल्कुल यही चाहिए था। इस हार के बाद हमें यही देखना था कि हमारे खिलाड़ियों से कहां कमी रह गई और हम कहां सुधार कर सकते हैं। यह देखते कि हम लगातार 10 मैच जीतने के बाद भी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार कैसे गए। इस हार की विवेचना होनी चाहिए थी, इसके सही कारण क्या हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी और यह तय होना चाहिए था कि आगे भविष्य में हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस चर्चा को एक ऐसा राजनीतिक रंग दे दिया कि अब ना तो टीम की बात हो रही है, ना खिलाड़ियों की बात हो रही है, ना कमियों की बात हो रही है, ना विवेचना हो रही है और ना ही क्रिकेट के खेल की बात हो रही है। अब सिर्फ राजनीति के खेल की बात हो रही है और ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप शायद क्रिकेट का नहीं बल्कि राजनीति के खेल का फाइनल था और इस हार पर अब राजनीति के खेल का वर्ल्ड कप हमारे ही देश में खेला जा रहा है, जिसमें एक तरफ विपक्ष की टीम है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम है। विपक्ष के नेताओं का कहना है, आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उस दिन अहमदाबाद नहीं जाते तो भारत की टीम इस बार का वर्ल्ड कप जरूर जीतती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारत की टीम के लिए उस दिन, और वो विपक्ष ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन पनौती साबित हुए और ये बात और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुनावी रैलियों में कही है। इसलिए बड़ी बात देखिए क्या है कि भारत की टीम वर्ल्ड कप में हार गई। पूरे देश को इस बात का दुख है, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का दुख है, हमारे देश के नेताओं को भी इस बात का दुख होना चाहिए था। लेकिन हो यह रहा है कि इस हार के बाद यह हार अब एक चुनावी मुद्दा बन गई। आप तो जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान उठाया, अपनी चुनावी रैलियों में उठाया, अपनी चुनावी सभाओं में उठाया और इस पनौती शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया। और इस पर आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है और प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बताने पर उनसे अब जवाब मांगा है। सोचिए, जिस देश के पास दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर और सबसे सफल क्रिकेट बोर्ड है, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैंस हैं, जिस देश के पास दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस देश के पास दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी, जिसमें क्रिकेट का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, आज उसी देश में क्रिकेट के वर्ल्ड कप को लेकर एक ऐसी राजनीतिक बहस हो रही है जिसके लिए दुनिया आज शायद हम पर हंस रही होगी। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के लोग आज भारत के बारे में क्या सोचते होंगे। वो तो जीतकर अपने देश वापस पहुंच गए जहां उनका स्वागत भी बड़ा फीका हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वो इसलिए जीते क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उस दिन अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल मैच देखने के लिए आ गए थे। जरा सोचिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया के कोई भी खिलाड़ी, उनकी टीम, उनके लोग ये मानेंगे कि ये फाइनल का मैच उन्होंने सिर्फ इसलिए जीत लिया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन स्टेडियम में मौजूद थे। अगर उन्हें इस बात का पता भी लगे कि भारत में इसी पर राजनीति हो रही है तो वो कितना हंसेंगे और भारत के बारे में आज क्या सोचेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि भारत की टीम इसी वजह से हारी है। अब हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 22 नवंबर को राजस्थान की एक चुनावी रैली में दिया था। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा वाला वहां पे
अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वहां पे पनौती हरवा दिया। जो सबसे आपत्तिजनक बात है वो ये है कि किसी देश की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई। अब उस देश के लोगों को, उस देश के नेताओं को क्या करना चाहिए? उस हार का गम, उस हार का सदमा, उस हार का दुख तो सबको ही है, लेकिन क्या उस हार का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जाना चाहिए? क्या उस हार पर राजनीति होनी चाहिए? अब बड़ा सवाल सिर्फ ये बचा है, और आज इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे चुनाव प्रचार के दौरान उठाया जाए? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर लोगों से वोट मांगी जाए? क्या ये ऐसा मुद्दा है जिसे चुनावी रैलियों में, चुनावी भाषणों में जगह दी जाए? लेकिन राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वो अपनी चुनावी रैलियों में इस हार का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज अपनी एक रैली में कहा कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाता तो भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जरूर जीतती। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की टीम वर्ल्ड कप में सभी मैच जीती सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। बहुत आपत्तिजनक भाषा है, लेकिन आज उनकी यह भाषा हम आपको सुना रहे हैं। इंडियार फाइनल यदि कोलकाताय होतो বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো, আমরা জিততাম। আমাদের ছেলে মেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায়, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি। তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। हमारे देश के दो नेता, एक राहुल गांधी जो खुद देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानती है, और दूसरी नेता ममता बनर्जी जो आज एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और उन दोनों का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री के लिए पहली बात, और दूसरा हार के लिए ये कहना, क्योंकि टीम इसलिए हार गई क्योंकि वहां पापी लोग मौजूद थे, वो बैठे हुए थे, और ये कहना कि अगर ये वर्ल्ड कप ईडन गार्डन्स में खेला जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडन गार्डन्स पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और अगर वहां खेला जाता तो भारत जीत जाता, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। अब आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। वर्ष 1996 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला गया था, और उस समय भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, और सेमीफाइनल का यह मैच कोलकाता के इसी ईडन गार्डन्स में खेला गया था जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने किया। लेकिन श्रीलंका की टीम ने तब भारत की टीम को इसी स्टेडियम में हरा दिया था, और भारत वर्ल्ड कप जीतने से एक बार फिर चूक गया था और सेमीफाइनल के बाद बाहर हो गया था। तो क्या उस मैच में कोलकाता का यह स्टेडियम भारत की हार के लिए पनौती था? और आपको याद होगा कोलकाता के जो लोग थे वो इतने नाराज हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे, इस तरह की आगजनी शुरू कर दी थी स्टेडियम में, क्योंकि वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत की टीम इसी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्यों हारी?